नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ दिन भर के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उद्योगपतियों से मुलाकात और उन्हें न्योता देने के लिए विदेश जाने वाले थे, लेकिन तकनीकी कारणों से सीएम का विदेश दौरा स्थगित हो गया है। तो वहीं प्रदेश के उद्योग मंत्री कवासी लखमा इंडोनेशिया दौरे पर हैं, जहां वो छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए इन्वेस्टरों को निमंत्रण देंगे। तो वहीं विदेश दौरे पर छत्तीसगढ़ की सियासत अब तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में विदेशी इन्वेस्टर्स को बुलाने के नाम पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार को घेरा और कहा कि राज्य दिवालियापन की ओर है। राज्य में सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। राजस्व की हालत ठीक नहीं होने की वजह से राज्य कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे हालात में यहाँ कौन निवेश करेगा? छत्तीसगढ़ जिस प्रकार दिवालियापन की ओर जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी आदमी यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर 5 साल में जितना बर्बाद कर दिए हैं इन लोगों ने, जितने वित्तीय रूप से सरकार घाटे में और कर्ज में डूबती जा रही है, तो ये राज्य की वित्तीय स्थिति ही इतनी खराब हो गई है कि मुझे लगता है कि इसकी जानकारी होने पर कोई इन्वेस्टर आएगा नहीं। वहीं रमन सिंह के हमले पर सीएम भूपेश बघेल ने कटाक्ष किया। सीएम ने कहा कि रमन सिंह अपने परिप्रेक्ष्य में ठीक ही कह रहे हैं। देश में शेयर बाजार हराम हो गया है। पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। सेना जैसे संस्थान को भी कॉन्ट्रैक्ट पर देने की तैयारी है। दिवालियापन तो भारत सरकार है। सारे लोग पैसा निकाल रहे हैं, तो शेयर मार्केट की हालत खराब है। दूसरी तरफ आप देख लेंगे कि देश में स्थिति ये है कि रेलवे को बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, एयरलाइंस बेच रहे हैं। जो नवरत्न थे उसको वो बिकने के लाइन पे हैं। अब तो स्थिति ये है कि पेट्रोल के भाव बढ़ गए, डीजल के भाव बढ़ गए, रसोई गैस के भाव बढ़ गए, कोयला मिल नहीं रहा है, कोयला का शार्टेज अलग है, रासायनिक खाद की शार्टेज अलग है, डीएपी नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, वो शार्टेज है। अब तो ये है कि सेना जैसी जो हमारी गौरवशाली, वो पूरी दुनिया में भारत के सेना का लोहा मानते हैं, उस सेना में भी आप भर्ती नहीं कर रहे हैं, संविदा ठेके में आप रख रहे हैं 4 साल के, तो दिवालियापन तो भारत सरकार के ही। विदेश यात्रा पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप के तीर चल रहे हैं। जहां पूर्व सीएम राज्य सरकार को दिवालियापन बता रहे हैं, तो वहीं सीएम ने केंद्र सरकार को दिवालिया बताया। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो राहुल गांधी के साथ ईडी दफ्तर जाएंगे। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है और इसके अलावा मुख्यमंत्री का दिल्ली में पार्टी के कई आला नेताओं के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। सीएम आज रात दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे। तो वहीं सीएम इंडोनेशिया और सिंगापुर के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन तकनीकी कारणों से उनका विदेश जाने का कार्यक्रम रद्द हो गया। कि सिंगापुर और उसके बाद बाली जाने का था, तो वो परमिशन सिंगापुर होते भारत सरकार से नहीं मिली और इस कारण से एक वो कारण है। और दूसरा, अभी दिल्ली में जिस प्रकार से ये अग्निवीर और नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर जो घटनाक्रम पूरे देश भर में चली है, उसके चलते भी ये स्थगित किया गया है। पेट्रोल डीजल की किल्लत को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को पत्र लिखा। सीएम ने खत में लिखकर बफर स्टॉक रखने की मांग की है। सीएम बघेल ने कहा कि राज्य में 750 आउटलेट हैं जहां स्टॉक नहीं है, इसीलिए पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन बाधित है और राज्य के किसानों को दिक्कतें हो रही हैं। पिछले 1-2 महीने से छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति कम हो गई है। कई जिले के पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं। डीजल वेलफेयर एसोसिएशन के लोग परसों मुझसे मुलाकात किए थे। अधिकारियों से भी मैंने बैठक करने के लिए कहा और जानकारी ली। पता चला मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के छत्तीसगढ़ में 750 रिटेल आउटलेट हैं, जिसमें पेट्रोल डीजल की सप्लाई नियमित नहीं होने के कारण कई दिनों से बंद होने की स्थिति में। इसलिए मैंने माननीय हरदीप पुरी जी मंत्री जी को पत्र लिखा है। ये जो स्थिति है, इसे जो 4-5 दिन का बफर स्टॉक रहता था पूर्ववत रखा जाए, ताकि पेट्रोलियम पदार्थों की कमी न हो
आम जनता की भी परेशानी ना हो और किसानों की भी परेशानी। राजधानी रायपुर के कई पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल खत्म हो चुके हैं, तो वहीं कुछ पेट्रोल पंपों पर तेल लेने के लिए लंबी लंबी कतारें हैं। ग्रामीण अंचलों में डीजल नहीं मिलने से खेती किसानी का काम प्रभावित है। बुआई के मौसम में डीजल संकट से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। सूरजपुर जिले में मानसून की दस्तक के साथ ही किसानों ने खेती किसानी का काम तेज कर दिया है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण जिले के प्रतापपुर इलाके में किसान खाद की कमी से परेशान हैं। प्रतापपुर ब्लॉक के जगन्नाथपुर सहकारी समिति के 1,500 से ज्यादा किसान खाद की कमी से जूझ रहे हैं। सहकारी समिति का कहना है कि स्टॉक में खाद नहीं है, किसान बिना खाद लिए लौट रहे हैं, तो वहीं निजी दुकानें खाद महंगे दामों पर बेच रही हैं। खाद का दिक्कत हो रहा है। खाद का दिक्कत है अभी, जब समय तो बीड़ी बीड़ा करे का समय तो पहुंच गई से अभी, तो बहुत कीमत से धान खरीदे ही वाला कहाँ मिल रहा है, खाद वाद तो मिल नहीं रहा है कोई किसान को, तो हम लोग तो देख ही नहीं रहे हैं कि किसान को खाद मिल रहा है। और केसीसी कुछ जने का नहीं बना हुआ है। यहाँ 8 पंचायत है, उसमें से 491 केसीसी किसान धारक हैं, केसीसी कार्ड धारक। उसमें से 200 के लगभग वितरण किया जा चुका है और खाद डीएपी को अभी अपने यहाँ नील है और यूरिया और सुपर है, जिसका DIC नंबर नहीं आया है, प्रयास हैं जैसे आ जाएगा किसानों को। प्रदेश में मानसून पूरी तरीके से प्रवेश कर चुका है। प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर से लेकर मुंगेली, जांजगीर चांपा, कवर्धा के साथ ही कई जिलों में बारिश हुई। बारिश शुरू होने से लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है, तो वहीं बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल आए हैं। किसानों ने खेतों में बुआई का काम भी शुरू कर दिया है। बीजापुर में तेज आंधी ने भारी तबाही मचा दी है। तेज आंधी की वजह से यहां दर्जनों पेड़ गिर गए। अव्वापल्ली मार्ग पर पेड़ गिरने से सीआरपीएफ के नाका हाउस को नुकसान पहुंचा, तो वहीं नाके पर तैनात 2 जवान बाल बाल बचे। नाका सहित वाटर हाउस पर पेड़ गिरने से वाटर हाउस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ, तो वहीं मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचा है। खबर सुकमा से है, जहां नक्सलियों के मंसूबे एक बार फिर से नाकाम हो गए हैं। जिले के घोर नक्सल प्रभावित इलाके में सीआरपीएफ 223 के जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल फोर्स इलाके की सर्चिंग के लिए निकली थी, तभी जगरगुंडा मुख्य मार्ग पर स्थित मिलियमपल्ली के पास एक आईडी बम बरामद किया गया, जिसे बीडीएस टीम की मदद से डिफ्यूज किया गया। रायपुर पीएचक्यू ने प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। दरअसल सेना के अग्निपथ के विरोध में 20 जून को भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसको लेकर पीएचक्यू ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। पुलिस महानिरीक्षक गुप्ता वार्ता ने आदेश जारी कर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने लिखा है कि कोई भी अप्रिय स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए व्यवस्थाएं बनाएं। अग्निपथ मामले को लेकर देश के कई राज्यों में बवाल मचा है। रेलवे की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अग्निपथ के विरोध को देखते हुए छत्तीसगढ़ से कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया। रेल की संपत्ति को किसी तरह का नुकसान ना हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। कोरबा के बालको नगर थाना पुलिस ने छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर के साथ ही राज्य गीत गाया, जिसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के ट्वीट पर अमल करने वाला बालको नगर थाना प्रदेश का पहला थाना बन चुका है। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर ट्वीट किया
कि हमने छत्तीसगढ़ महतारी के चित्रों को सभी शासकीय कार्यक्रमों में प्रमुखता से स्थान देने का निर्णय लिया है, जिसके बाद बालको नगर थाना पुलिस ने ये राज्य गीत गाया, जिसकी मुख्यमंत्री ने तारीफ की है। कोंडागांव में पानी की समस्या दूर करने के लिए पीसीसी अध्यक्ष और विधायक मोहन मरकाम ने विधायक निधि से पानी के 10 टैंकर दिए। एनसीसी मैदान में विधायक मोहन मरकाम खुद पानी टैंकर लेकर लोगों के पास पहुंचे। विधायक मोहन मरकाम ने कहा कि टैंकर गांव वालों के लिए बड़ी सौगात है। गांव में टैंकर होने से जरूरत के समय ग्रामीण इसका उपयोग कर सकेंगे। मेरे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायतों को शादी मरनी और अन्य सामाजिक धार्मिक कार्यों के लिए पानी टैंकर की आवश्यकता पड़ती है। मैंने अपनी निधि से पंचायतों को हमने आज 10 टैंकर प्रदान किया है। इससे ग्राम पंचायतों में एक अच्छी उसका लाभ मिलता है। तो हम गाँव की समस्याओं को दूर करते हुए पानी टैंकर हमने प्रदान किया है। दुर्ग के ग्राम नागपुरम में आयोजित जिला स्तरीय भाजपा प्रशिक्षण वर्ग का रविवार को समापन हो गया है। प्रशिक्षण के समापन अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह शामिल हुए और इसी दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और केंद्र की बीजेपी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील की और आगामी विधानसभा और लोकसभा की तैयारियों में जुट जाने की अपील की। और इस दौरान रमन सिंह ने पीएम मोदी के 8 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। में दुर्ग जिले का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का समापन का अवसर था। भारतीय जनता पार्टी के जिले के पूरे वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष, जिले की पूरी टीम, जनपद के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष और पूरे वरिष्ठ कार्यकर्ता 160 की संख्या में जिनकी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बीजेपी प्रदेश भर के शक्ति केंद्रों और मंडल में योग शिविर का आयोजन करने जा रही है। तो वहीं आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देश भर के 75 स्थानों पर होने वाले योग आयोजन में एक स्थान रायपुर को भी चुना गया है। रायपुर के गौस मेमोरियल ग्राउंड में योग शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, विधायक बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी सहित करीब 5000 लोग जुटेंगे। कवर्धा जिले के प्रत्येक गांव में धर्म ध्वज लगाने का फैसला लिया गया है। दंडी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मशानुरूप कवर्धा में संचालित श्री शंकराचार्य जन कल्याण न्यास ने बैठक आयोजित कर यह फैसला लिया, जिसके मुताबिक गांव के प्रमुख चौक चौराहों या गौठान का चयन कर विशाल भगवा ध्वज लगाया जाएगा। ट्रस्टी चंद्र प्रकाश उपाध्याय ने बताया कि इसकी शुरुआत जुलाई के पहले सप्ताह में होगी। स्वामी जी खुद कवर्धा आएंगे और इसका शुभारंभ करेंगे। तो वहीं अब बात करेंगे राजनांदगांव की, जहां जादू टोने के शक में बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छोरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गिधवा भंवर में 17 जून की रात को बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी सोनसाय मंडावी ने वृद्धा को घर में अकेला पाकर लाठी डंडे से पीटा और उसको चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार ने एक नई शिक्षा नीति शुरू की है। बालवाड़ी। कोंडागांव जिले में बालवाड़ी के लिए 97 ऐसे स्कूल चुने गए हैं जहां आंगनबाड़ी और स्कूल एक ही कैंपस में हैं। बालवाड़ी को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अभी तक आंगनबाड़ी में बच्चों की प्रारंभिक स्तर की शिक्षा का मापदंड पूरा नहीं हो पा रहा था। अब इस स्कूल के एक शिक्षक बालवाड़ी में बच्चों को पढ़ाएंगे। दंतेवाड़ा पुलिस ने नकली AK-47 राइफल बनाकर लूटपाट करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया। मामला कुआकोंडा थाना क्षेत्र का है, जहां से पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। और अब अगली खबर भिलाई से है, जहां साईनगर में आपसी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई और मामले में एक भाजपा नेता का नाम भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि 5 बदमाशों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया।
और आइए अब देखेंगे टॉप 20।